देखिए अब वंस अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का नया पैटर्न अपन उठाने वाले हैं और उसका नाम है क्या, होमोजीनियस। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल, रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल, और क्या पढ़ा था मैंने, डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, अब हम लेंगे इसके बाद होमोजीनियस। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे रिडक्शन टू होमोजीनियस। तो हम होमोजीनियस के बारे में डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हर टॉपिक के अपन क्या करते हैं, सही बात है, पहचानना तो जरूरी है। अगर आप उसकी पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, होमोजीनियस में तो कोई दूसरा लगा देंगे, वेरिएबल से अपन होमोजीनियस लगा देंगे। तो पहचानना तो जरूरी है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर पहचान बताऊंगा, फिर करने का तरीका बताऊंगा। हर बार मैं आपको यही बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन बहुत सारे क्वेश्चन लिख के समझते हैं। देखिए, तो dy by dx x plus 2y और 3x plus 4y, dy by dx x square plus 3xy plus 2y square plus 4x square, dy by dx 7x cube plus 3xy square plus y cube divided by 3xy square plus 4x square y, और dy by dx, और क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 4x स्क्वायर। देखिए अब इन सारे पैटर्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या बात सीखने को मिलेगी वो जरा देखिएगा। देखिए इस न्यूमरेटर में 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर है, इसमें 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर है, राइट। तो न्यूमरेटर के दोनों टर्म में 1 पावर है। इसको देखिए, इसमें यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर और 1 पावर मिलके क्या बन गई, 2 पावर, राइट। इधर देखिए 2 पावर है, इसमें 2 पावर है। इसको देखिए, इसमें 3 पावर है और इसमें 1 पावर और 2 पावर मिलके क्या हो गई, 3 पावर, इसमें भी क्या हो गई, 3 पावर। इसको डिस्कस करें, इसमें 1 पावर है और 1 पावर इस 2 पावर से मिलके साथ क्या बना देगी, 3 पावर। और इसमें भी देखिए कितनी पावर है, 3 पावर। तो क्या बात समझ में आई बेटा, बात ये समझ में आई। इसमें देखिए 2 पावर इधर है, 2 पावर ऊपर है, 2 पावर कितना है, नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या होगी, सेम पावर, और इस सेम पावर की वजह से ही इसका नाम पड़ा होमोजीनियस। ऐसा अपन ने 11th क्लास के एक टॉपिक में पढ़ा था, होमोजीनियस क्या, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में भी ये वर्ड था होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन, तो उसके अंदर भी सेम पावर हुआ करती थी। इसका मतलब आपके न्यूमरेटर में और अगर डिनोमिनेटर में सेम पावर हो तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट माय पॉइंट। अगर आप इसको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको फिजिक्स की पॉइंट पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इस x को यूनिट देता हूँ मीटर, x की यूनिट मीटर ले लेता हूँ। तो देखिए ये मीटर और ये मीटर, तो मीटर में मीटर ऐड हो जाएगा, सेम यूनिट है, राइट। अगर मान लीजिए इसकी जगह ये होता तो आप बताइए ये मीटर और ये क्या बनता, मीटर स्क्वायर। तो क्या मीटर में मीटर स्क्वायर, क्या लेंथ के अंदर एरिया ऐड हो सकता है, नहीं होगा ना। मीटर में मीटर स्क्वायर थोड़ी ऐड होगा। क्या लेंथ में एरिया ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी मीटर की यूनिट और ये भी मीटर की यूनिट, तो ऊपर सेम यूनिट हो गई। अब डिनोमिनेटर चले, ये भी मीटर की यूनिट और ये भी मीटर की यूनिट, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे मीटर मीटर आया, मीटर से मीटर को अगर कैंसिल कर दे तो क्या बन गया, डायमेंशन लेस। यस, ये काम की बात निकली। इसका मतलब ऊपर वाली यूनिट को देने के बाद और नीचे वाली यूनिट को देने के बाद ऊपर और नीचे मिला के जो टर्म आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस। मैं इसका एक तरीका और बताऊंगा आपको दूसरा, जिसको आपको लिख के आना है बोर्ड में या कहीं पे भी चेक करके आने का तरीका वो होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है इसको देखते पहचान ले। क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा होगा हमें फटाफट भी सवाल करने होंगे तो हम उसको फटाफट पहचान ले। देखिए इसकी बात करें, इसका यूनिट कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। ये कितना हुआ, मीटर, और ये मीटर, तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो न्यूमरेटर के टर्म में क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। यहाँ हो गया मीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगेन न्यूमरेटर में मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर मीटर स्क्वायर, और फिर काट देंगे मीटर स्क्वायर तो क्या बन गया, डायमेंशन लेस, राइट। ये पैटर्न आपको पकड़ना है। आप पूरे क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर जितनी पावर मेरे पास न्यूमरेटर में है उतनी ही पावर मेरे पास किस में होनी चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। अगर दोनों में सेम पावर हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम हो जाए,
तो ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। हाँ, इसको बोर्ड में कैसे लिख के आना है कि अगर हमसे आ जाएगी बोर्ड में बताइए क्या ये होमोजीनियस है, तो बोर्ड में लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिखना है, पेपर में किस तरह से सॉल्व करके आना होता है। बाकी कंपटीशन के लिए पहचानने का सीधा सीधा तरीका है सेम पावर इन न्यूमरेटर एंड सेम पावर इन डिनोमिनेटर। वहां लिखने का तरीका थोड़ी होता है, वहां तो पहचानना है सिंपल, लेकिन बोर्ड में लिखने का तरीका आपको बताता हूँ क्या करना होता है। बोर्ड में देखिए और फिर हम इस सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए केवल इसमें एक ही मेथड होगा, इसमें y इक्वल टू क्या रखना है, vx। क्या रखना है, y इक्वल टू vx। देखिए मैंने ऐसे क्यों रखा, और ये v कांस्टेंट नहीं है, ये v है वेरिएबल, v फॉर वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट होता तो क्या हर चीज का आंसर स्ट्रेट लाइन है? मेरा आंसर तो लॉग में भी आता है, इंटीग्रेशन में मेरा आंसर तो tan इनवर्स में भी आता है। क्या मेरा आंसर हमेशा लॉग में आएगा? क्या मेरा आंसर हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं ना, लॉग में भी आ सकता है, tan इनवर्स भी आ सकता है, sin इनवर्स से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो v है, v फॉर क्या, वेरिएबल, ये इसलिए करा ताकि ये इस पूरी पैटर्न से क्या होगा, ये वापस अगेन किस में शिफ्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में। और उसके बाद का टर्म तो आप जानते ही हैं कि वेरिएबल सेपरेबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको सवाल की पहचान बताऊंगा, किस तरह से आपको लिख के आना है पेपर में, फिर मैं आपको इस पैटर्न से सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहचानना आपको आ चुका है, एक बार अपन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मान लीजिए पहचानना होगा वो देखते हैं। देखिए कि बोर्ड में अपन को किस तरह से पहचानना होगा, किस तरह से समझना होगा। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन लिखा हो, जैसे लिख दिया dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस के 4xy, और यहाँ लिख दिया मैंने 7x स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर। पहचान तो हमने लिया, बोर्ड में कैसे करना है, आप क्या करें, इस x की जगह लैम्डा कैपिटल x रख दे और y की जगह लैम्डा कैपिटल y रख दे। लैम्डा कैपिटल x रख दे और y इसकी जगह लैम्डा कैपिटल y। अगर पेपर में हमसे पूछा जाए कि चेक द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट, क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, इफ यस देन टेल एंड देन सॉल्व। पहले बताइए है और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो हमें ये मेथड यूज करना है। अगर उसने सिंपल इतना लिखा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चला सकते हैं और फटाफट चला के सॉल्व भी कर दें। तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, इसकी वैल्यू डालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया 4 लैम्डा कैपिटल एक्स और ये बन गया लैम्डा कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय ये हो गया 7 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा वाई का स्क्वायर। ऊपर से देखिए क्या कॉमन आया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा। अंदर फिगर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4xy डिवाइडेड बाय, इधर से देखिए लैम्डा स्क्वायर आया, ये कितना हो गया 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब आप गौर फरमाइए तो इससे ये पावर क्या होगी, कट जाएगी, और कटने के बाद क्या बनेगा, यहाँ बनेगा लैम्डा की पावर 0 और बाकी रिमेनिंग चीज 3x स्क्वायर प्लस के 4xy डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये पहचान इसकी, इसमें लैम्डा की पावर क्या बनी 0। अगर मान लीजिए सब जगह एक जैसी पावर होगी तभी तो लैम्डा की पावर 0 बनेगी। अगर मान लीजिए यहाँ एक पावर कम होती तो ये लैम्डा यहाँ अटक जाता। इसका मतलब पूरे पिक्चर में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से में लैम्डा कॉमन आना चाहिए, और लैम्डा की पावर कितनी रहनी चाहिए, बाहर हमारे पास 0 बननी चाहिए और अंदर पूरी पिक्चर में वही फंक्शन बनना चाहिए जो यहाँ दे रखा है। इसका मतलब इसमें कहीं पे भी अंदर लैम्डा नाम की चीज नहीं अटकनी चाहिए। तो ये इसकी पहचान हो गई कि ये अब हम कह सकते हैं गारंटेड ये क्या है, होमोजीनियस है। एक बार 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूं, अंदर पूरी कहीं पे भी लैम्डा नहीं अटकना चाहिए, बाहर लैम्डा की जितनी पावर हमारे पास आएगी वो 0 आ जानी चाहिए। इसका मतलब जितनी पावर न्यूमरेटर में आनी चाहिए उतनी ही पावर किस में आएगी, डिनोमिनेटर में, तभी तो बेटा ये 0 बनेगा। अगर यहाँ 3 पावर आ जाती है और यहाँ 2 पावर आ जाती है तो 0 नहीं बनता, बल्कि क्या रह जाता, लैम्डा। फिर उस केस में ये होमोजीनियस नहीं होता। अरे सीधी सी बात, हम तो पहले पहचान चुके हैं इसको, क्या सेम पावर इन न्यूमरेटर और सेम पावर इन डिनोमिनेटर। ये मेथड तो हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम बोर्ड में लिख सकें, बस दैट्स ऑल। गॉट माय पॉइंट। आपको हर क्वेश्चन में x की जगह लैम्डा रखना है, y की जगह लैम्डा y रखना है जब हमको चेक करने की बात कहें तो, अदरवाइज हम इसको सॉल्व डायरेक्टली कर देंगे, हमें इस तरह की चेक करने की जरूरत नहीं है। मीनिंग आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए अब अपन इस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा।
सॉल्व करने के लिए बेटा क्या रखने वाले हैं, y इक्वल टू dx। तो वहां पे आप जोड़ डालिए, वहां से आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। पहचानना आपका आ चुका है, सेम पावर इन न्यूमरेटर और सेम पावर इन डिनोमिनेटर। तो देखिए अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सॉल्व करना भी सिखाता चलता हूँ, जैसा अपन हर वीडियो में करता है। पहले अपन समझते हैं, पहचान समझते हैं, पहचान आपको आ चुकी है, बस अब आपको सवाल को सॉल्व करना सीखना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो dy बाय dx इक्वल टू 3xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। चलिए एक बार पहचान लेते हैं, दोबारा चेक करते हैं। कितनी पावर, 2 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 पावर, इसका मतलब होमोजीनियस है। सेम पावर न्यूमरेटर, सेम पावर डिनोमिनेटर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं एक बार। x की जगह क्या रखने वाले, बोलो। यस, x की जगह, ठीक है ना। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे, क्या, लैम्डा x की जगह लैम्डा x स्मॉल x और y की जगह लैम्डा कैपिटल Y, ओनली फॉर चेकिंग। तो इस साइड रखेंगे तो 3 कितना, लैम्डा x लैम्डा y प्लस 3 नहीं, y इसकी जगह लैम्डा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर। देखिए ऊपर से क्या कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर, अंदर बनेगा 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। देखिए सेम डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, ये कैंसिल, लैम्डा की पावर 0, 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमने कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मेथड स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना है, y इक्वल टू dx रखना है इसके अंदर। तो y इक्वल टू dx रखेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड हमें रखना है y इक्वल टू dx, और v कैसा है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ dy बाय dx हटाएंगे, तो उसके लिए इसको डिफरेंशियल करेंगे, तो dy बाय dx। और इधर मेरे पास क्या लगाना पड़ेगा, अगर मेरे पास v वेरिएबल है तो क्या लगाएंगे आप, u इंटू v। इसलिए मैंने आपसे कहा था v कांस्टेंट नहीं है, क्या चीज है, वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये होगा 1 प्लस x के रेस्पेक्ट में v एज इट इज प्लस ये कितना x और इस v का dv बाय dx। ये आपको हमेशा यही फिगर मिलने वाला है, v प्लस एक्स dv बाय dx। दोबारा देखिए, डिवाइड बाय dx किसके रेस्पेक्ट में करा मैंने, x के रेस्पेक्ट में। ये मेरे पास v एज इट इज, x का डिफरेंशियल हो गया 1 प्लस x एज इट इज, और v का डिफरेंशियल कितना, dv बाय dx। समझ में आ गया, तो ये मैंने इसमें रखूंगा, हर बार मैं ये रखने वाला हूँ। तो देखिए ये कितना आएगा, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू, ये रख दिया मैंने। ठीक है, ये कितना हो गया 3x, और y की जगह क्या रख देंगे, vx प्लस इसकी जगह क्या रख देंगे, vx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3x स्क्वायर। करेक्ट। तो देखिए कितना बना, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू, ऊपर से देखिए क्या कॉमन आया, इधर से ये, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, आपने क्या रखा, y इक्वल टू vx, यहाँ पे y इक्वल टू क्या रखा, vx, और यहाँ पे रख दिया। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आया, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, इधर से क्या बचेगा 3v, इधर से v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या बना, ये बन गया 3v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 3। अब देखिए ये मेरा पूरा पिक्चर किसमें चेंज होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल में, और वो होगा। अब आप इस v को इधर शिफ्ट करेंगे, तो इस v को शिफ्ट करेंगे तो x dv बाय dx इक्वल टू 3v प्लस v डिवाइडेड बाय 3 और माइनस का v। इस v को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 3 एलसीएम आया, इसको इधर शिफ्ट करेंगे 3v प्लस v स्क्वायर माइनस का 3v, और इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अब ये पूरी की पूरी पिक्चर किस में शिफ्ट हो गई, यस, वेरिएबल सेपरेबल में। तो मैं इसके साथ इसको भेज दूंगा, देखिए ये कितना जाएगा, ये इसके साथ चले जाएगा, इसके साथ 1/3 ये रख लेता हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा v स्क्वायर dv डिनोमिनेटर में इक्वल टू,
इसको अगर भेजेंगे तो 1/3 और dx बाय कितना x, और इंटीग्रेट कर लेंगे, इसमें क्या लगा देंगे x की पावर n, तो मेरे पास ये हो जाएगा v की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इज इक्वल टू log x प्लस c, और ये कितना 1/3, और v की वैल्यू डाल देंगे तो v की वैल्यू कितनी थी, यहां से आपको v की वैल्यू और डालनी पड़ेगी, तो ये कितना जाएगा माइनस का, यहाँ पुट कर देते हैं, ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 1/v, ठीक है, और ये कितना हो गया 1/3 log x प्लस c, और यहां से v की वैल्यू कितनी होगी, v इक्वल टू y/x, तो ये इसको डाल देंगे तो y/x, y/x, तो x ऊपर x/y 1/3 log x प्लस c, और ये मेरा आंसर। और चाहे तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब भी ये सॉल्व हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, कौन सा, होमोजीनियस का। अब हर क्वेश्चन में आपको यही पैटर्न करने वाले हैं, यही मेथड लेने वाले हैं। y इक्वल टू क्या रखेंगे, vx रखेंगे, ध्यान रखिएगा, dy बाई dx के में क्या रखूंगा, v प्लस x dv बाई dx, और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमेशा किस में शिफ्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में, v वाले अलग x वाले अलग, इंटीग्रेट काम खत्म, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। वन अनदर क्वेश्चन लिख लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट, ऐसे लेंगे y/x प्लस 10 y/x, y/x प्लस 10 y/x। अब देखिए इसको, देखिए y/x कैसा होगा, ये भी डायमेंशनलेस, और ये वाला भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। इसका मतलब y/x डायमेंशनलेस, सेम पावर y में सेम पावर x में, और ये भी y/x, तो इसका मतलब पूरा पूरा कैसा है, होमोजीनियस है। तो मैं y की जगह क्या रखने वाला हूँ, dx, तो यहाँ से dy बाई dx क्या बनेगा, वही सेम v प्लस x dv बाई dx। ये फिगर तो आप परमानेंट एक बार समझ ले, उसके बाद यूज करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। तो v प्लस x dv बाई dx, तो ये वाला पर पुट करेंगे तो v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू v प्लस, ये बन गया 10v, इससे ये कैंसिल हो गया, और देखिए कितना सिंपल हो गया, इसको अगर भेज देंगे तो dv डिवाइडेड बाय 10v इज इक्वल टू कितना, dx बाय x, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, cot v इज इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू dx बाय कितना x, और cot का इंटीग्रेशन बेटा log कितना sec v इज इक्वल टू log x, और यहाँ थोड़ी सी चतुराई दिखा दें, कांस्टेंट की जगह क्या रख दें, log c, ताकि मैं इसको कंबाइन कर सकूं, c रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो log sec v इज इक्वल टू, ये कंबाइन हो जाएगा, log से log हटा देंगे, x इंटू c, और v की जगह क्या, y बाय x, तो sec y बाय x इज इक्वल टू x इंटू c, और ये मेरा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखने में ऐसा लग रहा था कितना टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इजी निकला। y बाय x को मैंने क्या माना था, ये y बाय x, y की वैल्यू क्या रखी, vx, y बाय x कैसा था, होमोजीनियस। तो एक अनदर क्वेश्चन और लेते, देखिए इंटीग्रेशन x साइन y बाय x, एक भी और बना लेते हैं ऐसा, dy बाई dx इज इक्वल टू y साइन y बाय x और माइनस का x। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि कैसा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, किस पैटर्न का है। देखिए इसको इससे डिवाइड करो तो आपको सारे पैटर्न ही समझ में आ जाएंगे। देखिए यहां से लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू y साइन y बाय x माइनस x डिवाइडेड बाय x साइन y बाय x। अब आप देखिए ये वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशन, ऊपर कितनी होगी वन डायमेंशन, ये भी वन डायमेंशन का है, ऊपर नीचे सेम,
और ये तो क्या होगा, वाई बाय एक्स तो डायमेंशन लेस हो गई। नहीं तो इसमें आप लैम्डा एक्स डाल के देख लीजिए, लैम्डा वाई डाल के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैसा है, होमोजीनियस है। तो क्या करने वाले हैं, सेम वाई इक्वल टू क्या रखेंगे, वी एक्स, राइट, और सेम वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना, वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, ये कितना होगा, y की जगह वी एक्स साइन वी एक्स बाय एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन और कितना वी एक्स बाय एक्स। तो x कॉमन आ जाएगा, कितना होगा v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, ये x और साइन b, इस x से x कैंसिल। अब वैसे भी समझ में आइए कि यहां कहीं पे भी x नाम की चीज नहीं बच रही, इस तरह यहां से कंफर्म हो गया कि ये कैसा है, होमोजीनियस था, माना कहीं ना कहीं x भी छोड़ दिया था। अब ये कंफर्म हो गया, अब अपन v को इधर शिफ्ट करेंगे, वही काम करने वाले हैं। तो देखिए x dv बाई डी एक्स इजकल टू कितना, v साइन v माइनस 1 डिवाइड बाय साइन v और माइनस का कितना v। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना है, साइन v, ठीक है, तो कितना है v साइन v माइनस 1 और ये जाएगा माइनस का v साइन v, ये कैंसिल। अब v वाले तो किसके साथ जाएंगे, dv के साथ, और x वाले किसके साथ जाएंगे, dx के साथ। तो इसको तो विद दें, साइन v dv इजकल टू माइनस ये dx बाय x, इंटीग्रेट कर लें तो साइन v कंडीशन कितना, माइनस का cos v, ये कितना जाएगा, माइनस का log x प्लस c, और y के वैल्यू क्या डालेंगे, कितना, v की वैल्यू क्या डालेंगे, y बाय x, तो माइनस का cos y बाय x इजकल टू कितना, माइनस का log x और प्लस c, और ये मेरा आंसर है। तो फिर अगेन आपने सवाल देखा, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था कितना टेढ़ा सवाल है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत इस सवाल में किस चीज की होती है, पहचानने की। अगर पहचान आ गई तो फिर कोई भी चीज हमको नहीं रोक पाएगी और हम फटाफट सवाल को कर पाएंगे। अगेन एक क्वेश्चन और बनाएंगे। देखिए वन क्वेश्चन और अनदर क्वेश्चन, x dy by dx is equal to y log y minus log x, और x dy by dx equal to y log x, तो ये ऐसे हो गया, और इसमें प्लस 1 हो लगा ये लो। तो दिख भी रहा अपन को, देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो आपको फटाफट पकड़ में आ जाएगा। ऐसे लिख देते हैं x या dy by dx, देखिए y इसमें लगा दे log y by x प्लस 1 डिवाइडेड बाय m by n, और ये x, इसको देखिए गौर से, जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे, डायमेंशन लेस, और ये अंदर जो बैठा है वो भी डायमेंशन लेस। पकड़ में आ गया, कैसा है, यस वेरिएबल नहीं, होमोजीनियस। तो y इक्वल टू कितना, dx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना, v प्लस x dv बाय dx, ये पुट करेंगे तो v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखेंगे, vx log v प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, इस x से x कैंसिल, कितना है v log v प्लस 1। अब इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो कितना आएगा, x dv बाय dx इक्वल टू, पहले इसको लिख रहा हूं v log v प्लस v, और माइनस का ये उधर जाएगा तो v, और इस v से ये v कैंसिल। अब इसको शिफ्ट कर देंगे तो dv बाय कितना, v log v इक्वल टू dx बाय x। आप इंटीग्रेशन तो बहुत से जानते हैं, इंटीग्रेशन में इसको क्या करेंगे, आप t लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इसका क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएशन। तो यहां मैं क्या लेने वाला हूं, log v इक्वल टू t, ठीक है, तो 1/v dv इक्वल टू कितना, dt, राइट।
तो इसकी जगह क्या रख देंगे बेटा, dt। तो ये क्या बनने वाला, देखिए ये बन गया dt राइट, और डिवाइडेड बाय t। इधर कितना आएगा, इधर होगा इंटीग्रेशन dx बाय x, इसका कितना आएगा dt बाय t, और dt बाय t का कितना log t इक्वल टू log x प्लस c, और चाहे तो log c बेस कितना e। बस अब t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू क्या डालेंगे log v, और फिर v की वैल्यू डाल देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं, और फाइनल आंसर निकालने के लिए तो log t की वैल्यू कितनी, ये log v, और इधर से इक्वल टू log x इंटू सी। तो ये वाला log तो हटा सकते हैं, ये बन गया log v इक्वल टू x इंटू सी, और v की वैल्यू कितनी डालेंगे बेटा, y बाय x। तो log y बाय x इक्वल टू x इंटू सी, और यहाँ से बेस e, चाहे तो उसको वैसे भी ले सकते हैं y बाय x इक्वल टू e की पावर x इंटू सी, या y इक्वल टू x e की पावर x इंटू सी राइट। तो अपने इसको चाहे तो इतना करें, अदरवाइज तो आप ना करें, इतना भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ आंसर इसके मिल सकते हैं आपको। अब आप देख लीजिए कि आंसर में किस तरह का आंसर देने का है, उस हिसाब से इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। और कंपटीशन में तो आपको आंसर देख के ही चलना पड़ेगा, कहाँ तक अपन को इसको मॉडिफाई करना है, और उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन और लेते हैं। अनदर क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना लीजिए, ऐसा लिख लें एक्स स्क्वायर वाई, साथ लगा देते हैं dx। ये 3 पावर हो गई, तो 3 पावर और चाहिए होगी हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके साथ dy लगा दे, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब की बार अपन ने क्वेश्चन पावर बढ़ा लिया थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन को जो बनाया हुआ है उसको देखिए, ये इसमें भी 3 पावर है, इसमें भी 3 पावर है। जैसे आप इसको डिवाइड एक्स की फॉर्म लिखेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो डिवाइड एक्स की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, इसको ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स इजकल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको डाउन साइड एक्स स्क्वायर वाई, और ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई। ठीक है, अब सेम भाई वाई इजकल टू कितना डी एक्स, तो dy बाय dx इजकल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। ये पुट करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए v प्लस एक्स dv बाय dx इजकल टू एक्स स्क्वायर vx डिवाइडेड बाय कितना एक्स क्यूब प्लस v क्यूब और एक्स क्यूब उड़ जाएगा, कितना आएगा v और 1 प्लस v क्यूब। करेक्ट, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x से dv बाय dx इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 1 प्लस v क्यूब माइनस का v, एलसीएम लेंगे 1 प्लस v क्यूब, ये कितना आएगा देखिए v माइनस का v और माइनस v की पावर कितना 4, ये इससे कैंसिल। अब क्या करने वाले हैं, सेपरेट हो चुका है तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, ये हमारा सेपरेट हो गया, इसको इधर भेज देंगे तो 1 प्लस v क्यूब डिवाइड बाय v की पावर 4, माइनस को मैं इधर रख लेता हूँ dv माइनस का dx बाय x इंटीग्रेशन। और इस कंडीशन बड़ा इजी है, क्या सेपरेट करते हैं इसको, और फिर x की पावर n अगर लगता हो तो हम वो लगा देंगे, dv प्लस 1 अपॉन v dv इजकल टू माइनस dx बाय x। तो इसमें क्या लगेगा x की पावर n, तो v की पावर माइनस 4 प्लस 1 और माइनस का 4 प्लस 1 प्लस का log v इजकल टू log x और प्लस c। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना है देखिए, माइनस का 1/3 1 अपॉन v क्यूब प्लस log v इजकल टू log x प्लस c, और माइनस का 1/3 v की वैल्यू क्या डालेंगे y बाय x, तो ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाय y क्यूब प्लस का log y बाय x इजकल टू log x और प्लस c, और ये आंसर है। तो सिंपल तरह से आंसर निकल आया, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। मीनिंग क्लियर हो गया।
फिर हम एक क्वेश्चन और बनाएंगे वेरिएबल सेपरेबल का, उसका होमोजीनियस का। वन अनदर क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए तो ऐसे लिख लें इसका, और थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर ले। ऐसा लिखते हैं x dy बाय dx प्लस y स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू y, x dy बाय dx प्लस y स्क्वायर बाय x इंटू y। अब कैसे आइडिया लगाएंगे? देखिए इसको इससे सबसे पहले डिवाइड करते हैं और फिर दर्शित करते हैं। जब इसको इधर डिवाइड करूंगा तो ये y स्क्वायर बाय x स्क्वायर हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ये y बाय x होगा तो वो भी कैसे हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। चाहे आप उसको शिफ्ट करके देख लें, अदरवाइज चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए dy बाय dx प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू y बाय x। देखिए समझ में आ गया होगा इसको। अब तो ये कि ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस। चाहे तो इधर वेज के एलसीएम भी ले सकते हैं या डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, dx। तो इसकी जगह क्या आएगा, v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, प्लस, देखिए इसकी जगह v स्क्वायर x स्क्वायर तो v आ जाएगा v स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, v आ जाएगा। इस v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कितना है, x dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर, इसको तो शिफ्ट कर देंगे तो dv बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय कितना, x, और ये माइनस इंटीग्रेट करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, x की पावर n। तो v की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1/v इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c, और इसकी वैल्यू डालेंगे तो माइनस का कितना, x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c, और ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा और चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर को, वरना इतना भी छोड़ा जा सकता है। एक और क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहीं कमी नहीं करें, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर लें ताकि वो चीजें बार बार रिकॉल होने से क्या हो जाए, याद हो जाए, पेपर में अच्छे नंबर आए। यही सबको चाहिए होता है। तो देखिए वन अनदर क्वेश्चन और ले लेते हैं। x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx। थोड़ा सा अजीब सा लिया ताकि आपको दिखने में ऐसा लगे अजीब सा है, जबकि अजीब सा नहीं है। सबसे पहले आप इसमें कलेक्ट कर लें किसको, dx को इधर भेज के। अब देखिए यहाँ देखिए दो पावर है, लेकिन रूट में से जब बाहर निकल जाएगी तो क्या बचेगी, एक पावर। ये भी एक पावर है, ये भी एक पावर, तो सब जगह एक पावर है। क्या बन गया ये, होमोजीनियस। ये आपको शिफ्ट करेंगे तो भी समझ में आएगा, तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, dx। तो x dy इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस का y dx। इसमें से dx कॉमन ले लें, इसमें से dx कॉमन ले लेते हैं, dx कॉमन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y। अब देखिए x dy, तो dy बाई dx कितना आया, dy बाई dx आया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय x। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बन गया, होमोजीनियस। सिंगल पावर और सिंगल पावर पुट करने का वही काम, y इक्वल टू कितना लिखेंगे, dx। ठीक है, तो क्या होगा, v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू, ये क्या बनेगा, देखिए इसमें से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ये क्या बनेगा, प्लस का v डिवाइडेड बाय x, तो कट ही जाएगा। अब इस वाले v से ये वाला v भी कट जाएगा, राइट। सेपरेट हो गया, dv डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, dx डिवाइड बाय x इंटीग्रेशन। इस कंडीशन अपन जानते हैं क्या बनेगा, बताओ, लॉग क्या लिखेंगे बेटा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, log x। तो अब मैं log c लगाऊंगा ताकि ये सारे लोग क्या होंगे, हट जाएंगे। तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू x इंटू सी।
और v की वैल्यू क्या डालेंगे y बाय एक्स, तो y बाय एक्स अंडर रूट 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू सी, कॉमन लेके भी चला सकते हैं, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से x आएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस, बस ये सॉल्व हो गया। उस x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया, ये सॉल्व हो गया। तो सिंपल तरीके समझ में आ गया है। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल में केवल आपको ऐसा लग रहा था क्वेश्चन कोई टेढ़ा है, जबकि टेढ़ा नहीं था। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए अभी मैं आपको केवल y बाय एक्स वाले y इक्वल टू वी एक्स वालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें x इज इक्वल टू वी वाई रखा जा सकता है, तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसमें dy बाय dx नहीं होगा, उसके अंदर होगा dx बटे dy, dx बटे dy। तो मैं उसको बाद में कराने की कोशिश करूंगा और साथ साथ अपन करते भी चलेंगे। पहले उससे पहले अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। एक क्वेश्चन और बना लिया सेम। देखिए दोबारा देखिए, दो पावर दो पावर दो पावर और ये दो पावर, राइट। तो वही y इक्वल टू वी एक्स, तो डायरेक्ट इसको हटा देते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, प्रैक्टिस के लिए दिया। ये क्या बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v और डिवाइड बाय 1, मैंने डायरेक्ट काट दिया। वैल्यू पुट करने के बाद इस v से ये v कट गया, यहाँ से कितना बन गया, देखिए dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना dx बाय एक्स। सेम जो क्वेश्चन अभी बनाया था उसी तरह का बना, लेकिन इंटीग्रेशन चेंज होगा। यहाँ किस में आएगा, tan में, तो tan इनवर्स v इज इक्वल टू log x प्लस c, तो tan इनवर्स कितना y बाय एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c, और ये मेरा आंसर। तो इस तरह का सवाल बन गया। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, अब मैं आपको x बाय y बना के दिखाता हूं, और उस क्वेश्चन का ध्यान भी रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये। देखिए कैसा लिखते हैं, 1 प्लस ई की पावर x बाय y, और ये लिखा मैंने dx प्लस ई की पावर x बाय y और 1 माइनस x बाय y, और यहाँ लिख लेते हैं dy इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत आता है पेपर में, बहुत सवाल आता है पेपर में। आपको कहेंगे सर हिंट कैसे पता लग रहा है, देखिए यहाँ x अपॉन y है, यहाँ पे भी x अपॉन y है, ये भी x अपॉन y है। तो एक बात तो ये समझ में आ रही है कि जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे है, तो ये होमोजीनियस तो बनेगा। लेकिन इस बार होमोजीनियस में आपको क्या x अपॉन y दिख रहा है, तो अब आप y इक्वल टू bx रख के क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू by रखेंगे। इससे इंटीग्रेशन भी इजी हो जाएगा, और काम तो वही होना है, आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। ऐसे में सवाल आपको लास्ट वाले वीडियो में बहुत सारे एक साथ कराऊंगा मिक्स करके। जब मिक्स वाले सवाल करेंगे और छांटेंगे ना, तब आएगा असली मजा। अभी तो हम एक एक तरह के पैटर्न कर रहे हैं, हमें ये पता लग रहा है कि इसमें ऐसे पैटर्न चलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, तो हमको पता लग गया। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब आपको मजा आने लगेंगे इसमें किस वैरायटी का सवाल ये है और किस वैरायटी का सवाल ये बनने वाला है। ये पहचानना बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, तो हम वो सीखेंगे। तो फिलहाल हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये बनाएंगे dx बटे dy, तो dx बटे dy, इसके लिए मैं इसको इधर ले जाऊंगा, माइनस का e की पावर x बाय y 1 माइनस x बाय y डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 प्लस e की पावर x बाय y। ये मैंने पहले ऐसा लिख दिया, ये डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस और ये डायमेंशन लेस, तो कैसा बन गया, होमोजीनियस। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो dx बटे dy, राइट। ये कितना होगा, देखिए 1 इंटू बी प्लस किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो 1 इंटू वाई का तो 1 हो गया, ये भी हो गया प्लस, ये कितना लिखेंगे y और db बटे dy। ये स्टेप आपको समझने थे, पहले हमारे पास अलग आ रहे थे, अब की बार स्टेप ये आएंगे। तो इसकी वैल्यू अपन डालेंगे, कितना बनेगा b प्लस y db बटे dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर x की जगह by बाय y 1 माइनस x की जगह by डिवाइडेड बाय y होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस by
डिवाइडेड बाय वाई। तो ये कट गया, देखिए कितना है, e की पावर माइनस का b, 1 माइनस b, और ये हो गया 1 प्लस e की पावर b, और ये कितना है देखो b प्लस y db बटे dy। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे और क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सेम पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा एक स्टेप का डिफरेंस आया था, वो स्टेप अपन को समझना था। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, b प्लस ये हो गया y db बटे dy इज इक्वल टू e की पावर माइनस v 1 माइनस v 1 प्लस e की पावर v। अब इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर, y dv बटे dy, e की पावर कितना माइनस, ये माइनस इधर माइनस v, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस e की पावर v इंटू v डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर v और माइनस का v। अब एलसीएम लेंगे, 1 प्लस e की पावर v, ये एलसीएम आ गया, माइनस e की पावर v इंटू e की पावर v माइनस, ये इसके साथ जाएगा तो माइनस v और माइनस v इंटू e की पावर, ये कैंसिल, राइट। तो इसलिए अपन ने ऐसा करा था, इससे कैलकुलेशन भी इजी हो गई। अब फाइनल क्या बच रहा है, देखिए ये मेरे पास क्या बचेगा, ये तो हो गया e की पावर v और एक ये बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, 1 प्लस e की पावर v डिवाइडेड बाय ये और ये, इसमें से माइनस वही छोड़ दूंगा, b प्लस e की पावर v dv इक्वल टू माइनस यही छोड़ दिया, ये कितना हो गया dy बाय y। दोबारा देखिए, ये एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, माइनस, तो माइनस कॉमन लिया, इसको यही छोड़ देंगे, और e की पावर v प्लस b वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आप देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए v प्लस e की पावर v को मैं क्या लूंगा t, 1 प्लस e की पावर v dv, इसके लिए इसको लिख देंगे इक्वल टू dv इक्वल टू dt, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे कितना dt, तो dt डिवाइडेड बाय t इक्वल टू माइनस dy बाय y। तो ये कितना देगा, ये मुझे देगा log t माइनस का log y, और अब आपको मालूम है क्या लिखने वाला हूं, log c, ताकि ये दोनों कंबाइंड हो जाए। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, c बाय y, तो c डिवाइडेड बाय y, क्योंकि कंबाइंड हो जाएगा log c डिवाइड बाय log y, हटा दिया मैंने। t की वैल्यू मुझे ये डालनी है, b प्लस e की पावर b इक्वल टू c डिवाइड बाय y, और ध्यान रखिए अपन ने x इक्वल टू क्या लिया था, by, तो यहाँ से v की वैल्यू होगी x अपॉन y, तो x अपॉन y प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय इक्वल टू c अपॉन y, ये मेरा आंसर आएगा। तो देखिए पूरे वीडियो में अपन ने क्या सीखा, पूरे वीडियो में अपन ने केवल और केवल होमोजीनियस की बात करी। एक बार समरी, होमोजीनियस क्या होता है, अपन ने कहा कि जितनी पावर न्यूमरेटर में हो उतनी ही पावर किस में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, सेम पावर, या हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें कि डायमेंशन लेस। ठीक है, सॉल्व करने का क्या तरीका बताया, सॉल्व करने का इजी तरीका था, y इक्वल टू क्या रखना है vx, और उसको रखने के बाद पूरा सॉल्व कर देंगे, ये सारे सारे किस में कन्वर्ट होंगे, ये भी आपको मालूम है, वेरिएबल सेपरेबल में, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम इससे अगले वाले वीडियो में सीखेंगे कौन सा, रिडक्शन टू होमोजीनियस, और उसमें हमारे पास 2 वैरायटी आएंगी, और 2 वैरायटी को हम सीखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं।